ओम शांति। आज 22 मार्च 2023। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें भगवान और परमधाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। प्रश्न है, किस एक बात की धारणा से भविष्य में 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? उत्तर है, श्रीमत पर अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से। उपकार वही कर सकता जो पूरा आत्म अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है, अपने को शरीर समझने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है, इसलिए अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है। गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीवात्माओं से मिलते हैं तो जीवात्मा को अपना जीवपना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं और परमपिता परमात्मा की संतान हैं। बाकी जो कुछ हम देखते हैं, ये देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि, ये तो याद रहना ही नहीं है। बाबा आते ही हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो, ये क्या होता है? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा हो जाता है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वह टूट जाते हैं। तो चौंक गए हैं कि क्या हो गया। यह पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती, बस भगवान बाप और परमधाम में सूझता है। ये वंडर है ना। परंतु बाप को पूरा ना पहचानने के कारण, बुद्धि योग ना लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता नहीं है। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं। जब आत्म अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहे। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। वह भी भक्त था, झांझ बजाता था। उनको बाबा ने दिखाया कि देखो, तुम बंदर संप्रदाय हो तो आत्म अभिमानी हो रहना बहुत बड़ी मंजिल है भल मुश्किल, लेकिन बहुत बड़ी मंजिल है। भल पवित्र बनते हैं। ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं, गृहस्थी, वह जाकर उनको अपना गुरु बनाते हैं। गृहस्थी लोग किसको, सन्यासियों को गुरु बनाते हैं ना। कलयुग की दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक अर्थात निधन के बन गए हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा कहकर पुकारते तो हैं, परंतु उनको जानते नहीं कि आखिरी भी वे कौन है। पुकारते पुकारते थक पड़ते हैं, कह देते कि ईश्वर सर्वव्यापी है, बंदगी भी करते हैं, परंतु जानते नहीं। ये तो समझने की बात है। भगवान उवाच, गीता में भी भगवान उवाच है ना। ये है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा है कि तुम बंदर मिसल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देखो। भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं। तो जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है। कहते हैं, मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहें श्री कृष्ण ने रचा तो कहें मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ, परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयरन एसिड है, मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुंह काला है। जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है, तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए ये पवित्र धर्म संन्यास धर्म की स्थापना होती है। उनको रजोगुणी सन्यासी कहा जाता है। सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी, वह कोई सतो प्रधान सन्यास नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है अर्थात दुख अशांति जो है अपना जय, उसका पारावार जय अथाह हो जाता है, बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच जाती है, तब ड्रामा में इस सन्यास का भी पार्ट है। उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे। वह भगवान ने नहीं सिखाया था।
वह तो भगवान को ही नहीं जानते। ये बड़ी भारी भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप बैठ भूले हुए मनुष्य को समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइननेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो। बोलो, आकर समझो। पहले ही बताओ तुम निंदा किसको कहते हो? परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं। परमपिता परमात्मा ने आकर कहा है कि ये कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि जर्जरीभूत आसुरी बन गई है। ये है ही पतित आसुरी राज्य। सतयुग में है पावन देवी राज्य। वह समझते हैं हम ही ईश्वर है, परंतु वो तो है ही नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है, जिसको सब याद करते हैं। ये समझने की बातें हैं। समझना हो तो समझो, परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। जिसमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझा सकेंगे? क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही हैं। गंती आते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ ना कुछ करा देती है। ये है सब देह अभिमान की शैतानी। देह अभिमान आया तो फिर जैसा बंदर हो जाता, फिर वह मंदिर लायक बन न सके। तुम जानते हो मंदिर लायक देवी देवताएं ही बनते हैं। उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है। सभी मंदिर में रहते हैं। सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है। विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। चूहा काटता भी है, फिर फूंक भी देता रहता है। उसमें ये अकल है। कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो जो सन्यास किया है, घर बार छोड़ा है। तुमको मालूम है 2 प्रकार का सन्यास है। एक है घर बार छोड़ने वाला और दूसरा है घर बार न छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है? कहेंगे ये बात तो कोई भी शास्त्र में नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया है, तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना होता है। तुम्हारा है घर बार छोड़ने का, सभी तो नहीं छोड़ेंगे। प्रवृत्ति मार्ग है। तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए फिर 5 विकारों का संन्यास नहीं किया है। हम कर रहे हैं। हमको मदद मिल रही है। किसकी? परमपिता परमात्मा की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी नहीं है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं। प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहती हो आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, परंतु यहाँ रहते हैं। इस टाइम संगम युग पर सारे जो है ब्राह्मण जो है इस टाइम जो है आग कपूस इकट्ठे रह रहे हैं, क्योंकि पवित्रता धारण की हुई है। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। बेहद का बाप जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। ये ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। बाबा कहते हैं देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि हैं सबको भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये हमारा राजयोग है सतो प्रधान। अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचेता बाप ही ठहरा। हम उस बेहद के बाप से ये सीख रहे हैं। भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, भगवान नहीं कहा जाता। उनसे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। भगवान रहते ही हैं परम धाम में। हम आत्माएं भी वहाँ की मूल निवासी हैं। ऐसे रिफाइननेस से समझाना है, परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा होती ही नहीं। बाबा जो समझाते हैं वह किसको याद थोड़ी ही पड़ता है। भल कोई बच्चे कहें हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होती जानी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है, उपकार करना है। तुम जानते हो बाबा आकर सब पर उपकार करते हैं। माया रावण अपकार करती है, बाबा आकर एक ही बार इतना उपकार करते हैं जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता है। उपकार कहो या कृपा आशीर्वाद आदि जो कहो,
द्वापर में फिर अकृपा शुरू हो जाती है। रावण अकृपा करते हैं, विकारों से अकृपा शुरू हो जाती है। श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकते हैं। फिर देह अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा होती है। अपकार करने से जो जमा हुआ होता है वह भी खत्म हो जाता है। जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना है, उपकार करना नहीं जानते हैं तो जरूर अपकार ही करेंगे आसुरी मत पर, और उपकार करेंगे देवी मत पर, ईश्वरी मत पर। मनुष्य हर एक दो पर अपकार ही करते हैं, काम कटारी चलाते हैं। बाप को भूला, उपकार करना भूला तो वह फिर अपकारी जरूर बनेगा। भगवान को भूला तो फिर अपकारी बनेगा। सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। बाबा याद है, भगवान याद है तो उपकार, भगवान भूला तो अपकार। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पर भी करते थे। फिर माया के चक्र में आकर भगंती हो गए, अपकारी बन पड़े। कितना अपकार करते हैं। मनुष्य समझते हैं कुछ तो होगा जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाएं। उल्टी सुल्टी बकवास जाकर करते हैं। गोया जो उपकार करके खाता जमा किया सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। देखो, जिसने उपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बना पड़ा। यदि अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद रहेगी तो गोया उपकार करेंगे। और अपने को आत्मा के बदले शरीर समझा, देह अभिमान में आया तो जो है परमात्मा को भूला, और परमात्मा को भूला तो अपकार करने लग पड़ेंगे। मनुष्य पर अपकार ही करते हैं। उपकार कोई कर न सके जब तक श्रीमत पर ना चले। अपकार कराने वाली रावण मत है, अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते हैं। क्रोध का भूत आया और अपकार कर दिया, बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे। ईश्वरी औलाद ऐसे होते हैं, वह फिर दिल से उतर जाते हैं, फिर वह भगवान के दिल से उतर जाते हैं। क्योंकि भगवान की निंदा कराते हैं तो स्वतः ही नेचुरली ही भगवान के दिल से उतर जाएंगे। कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठे टेम्पर वाले बनो, मीठे स्वभाव वाले बनो। क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। बाबा समझाते हैं ममत्व को बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। रेस है ना, ममत्व जो है, मोह माया ममता जो है सबसे मीठा विकार कहा जाता है, और ये तो अंत तक रहती है। इसलिए गीता का जो आखिरी जो 18वें अध्याय में क्या है कि जो है अपनी माया, अपने मोह को छोड़ो, स्मृति लपटा, तो तभी जो है भगवान की स्मृति आएगी। जब तक मोह रहेगा तो जो है स्मृति, बाबा की स्मृति रह ही नहीं सकती, क्योंकि फिर तो औरों के ऊपर मोह रहेगा ना। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं तो उनकी मत पर चल फॉलो फादर करना है। धारणा करनी चाहिए, माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अर्थात माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चढ़ न सके, न भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बने तो जाकर चंडाल बनेंगे। अगर भगवान बाबा कहते हैं अगर ट्रेटर बन गए, बाबा की निंदा करने वाले बन गए तो सतयुग में जाकर क्या बनेंगे, चंडाल बनेंगे। हूबहू कल पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं, उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको ही रहेगा। जो जैसी सर्विस करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है, औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी बताई जाती हैं, कहाँ भी सर्विस हो सकती है। फिर करके 100 में से एक जगेगा।
मेहनत का काम है। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। किसके? भगवान के जो है सारे विश्व को स्वर्ग बनाना है, उसके लिए कोई छोटी बात तो है नहीं। इसलिए बाबा के जो है अथाह ख्यालात चलते हैं, विचार सागर मंथन चलता ही रहता है। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है। इसलिए गाया हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो। बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है। तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कंधा देना है, सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। साइकिल पॉइंट से कभी भी रावण की मत पर चल देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। बहुत बहुत मीठा स्वभाव बनाना है। युक्ति से सेवा करनी है। आज का बाबा का वरदान है, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो, ये चेक करना है कि सुख तो नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। स्लोगन है, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। बस आपके हर सांस में, हर कदम में बाप समाया हुआ हो, तो बाप में आप और आप में बाप, बाप ही आपका संसार हो, तब संसार को तो याद करते हैं। तब बाप में संसार सिमट कर बाप ही बन गया, तो जो है उसी से जो है अभी हम सारी प्राप्तियां किससे कर रहे हैं? संसार से ही तो कर रहे हैं, किसी भी रूप में। तब जब बाप ही आपका संसार बन गया तो सारी प्राप्तियां सब कुछ किससे होंगी? बाप से ही अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। बस एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति।